डेफिनेशन जीन की याद रखो कि जीन की डेफिनेशन क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यानी हेरिडिटी उन कैरेक्टर को कहते हैं जो आपके पेरेंट्स से आप पर मुंतकिल हो रहे हैं, यानी पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं बेटा, हेरिडिटी कहते हैं। तो बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी जो है आपके पास, वो क्या है, आपका जीन। और जैसा तुम लोगों ने पढ़ा है कि जीन जो है वो कहाँ पर मौजूद होता है, डीएनए में। और डीएनए कहाँ मौजूद होता है, क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स कहाँ पर है, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस कहाँ पर है, सेल। और सेल कहाँ है, हमारी बॉडी में। तो अगर तुम लोग ये चीज देखोगे तो तुम लोग को समझ में आएगा कि किस तरह से हमारा जीन मौजूद होता है। ये रहा, ह्यूमन की बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, मोस्ट ऑफ द सेल्स इन अवर बॉडी आर डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स। तो उसमें क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, ये रहे। इन क्रोमोसोम्स के अंदर ये डबल स्टैंडर्ड क्या है, और ये डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट जो हमें कोई कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या है, हमारा जीन है। तो यही ये बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये डेफिनेशन है इसकी कि दिस इज अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। और जो कि डीएनए का सेगमेंट है, देखा तुम लोगों ने फिगर में कि डीएनए का छोटा सा सेगमेंट है, कोडिंग पार्ट है, कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। अब ये करता क्या है, ये कोड करता है पॉलीपेप्टाइड के लिए। जो हमारे पास प्रोटीन मौजूद होते हैं उसको कोड करता है। जब वो प्रोटीन बनेगा तो उसके बाद हमारी बॉडी में क्या अपेयर होगा, कैरेक्टर अपेयर होगा। जैसे आई का कलर है, अगर आई का कलर कुछ भी है तो उसके लिए हमारे पास क्या मौजूद है, जीन मौजूद है। वो जीन कैसे हमारे आई को कलर देगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करके। क्या बना के, प्रोटीन सिंथेसाइज करके। तो इसीलिए कोड करता है पॉलीपेप्टाइड को। हिस्टोरिकल टर्म मेंडल इसको क्या कहता था बेटा, फैक्टर कहता था। जॉनसन ने इसका नाम क्या रखा था, जीन। बैटसन और स्ट्रासबर्गर ने इसका नाम क्या रखा था, पेन जीन। लेकिन ओवरऑल इसका नाम क्या पड़ गया, जीन। सही है, क्योंकि वो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी बता रहा था। पेन जीन इसका नाम रख रहा था, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी बता रहा था। जीन लोकस क्या है, स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। किसी भी जो क्रोमोसोम में जीन किस जगह पर लोकेट है, वो क्या कहलाता है, उसका जीन लोकस। व्हाट इज जीन लोकस, स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। किसी भी क्रोमोसोम में जीन कहाँ पर मौजूद होता है, वो क्या कहलाता है, उसका जीन लोकस। और जीन क्या है बेटा, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। बिल्कुल क्लियर है कि जीन क्या है और जीन लोकस क्या है। भाई क्रोमोसोम में जहां पे जीन मौजूद है वो क्या कहलाएगा, उसका जीन लोकस, यानी उसकी लोकेशन, इसीलिए उसको लोकस कह रहे हैं। क्लियर है। अब ये देखो, ये क्रोमोसोम है हमारे पास, नजर आ रहा है आपको। अब इस क्रोमोसोम में आपके पास ये जगह है जहां पे जीन मौजूद है। और ये जीन किस चीज के लिए, हमारे पास आई कलर के लिए। और ये जीन प्रोटीन बना के यकीनन हमें हमारा ट्रेट यानी कैरेक्टर दे रहा है। ट्रेट यानी कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर दे रहा है, आई का कलर क्या आ रहा है, ब्राउन आ रहा है। सही है। बिल्कुल इसी तरह से यही क्रोमोसोम में, अब देखो नीचे की तरफ इसके लॉन्ग आर्म है, दिस इज अ शॉर्ट आर्म, दिस इज दी लॉन्ग आर्म। इस लॉन्ग आर्म में एक जीन मौजूद है जो कि हमें क्या दे रहा है, हेयर कलर दे रहा है। और इसका हेयर कलर क्या आ रहा है, ये ब्राउन। समझ में आ रही बात। तो जीन किसी कैरेक्टर के लिए जो बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, और दूसरा, और ये जहां पे लोकेटेड है जिस क्रोमोसोम में, जिस भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम की जिस भी पोजीशन में, वो क्या कहलाएगा, उसका जीन लोकस। क्लियर है। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि एलील और जीन क्या है, तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि एलील्स क्या होते हैं। तो लिखा हुआ है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन एट द सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम आर दैट क्रोमोसोम विच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली सिमिलर। ऐसे क्रोमोसोम जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली एक जैसे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब ये देखो लिखा हुआ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। एक जीन है किसी कैरेक्टर के लिए, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास जीन मौजूद है स्किन कलर के लिए, तो वो एक जीन है, ठीक है। अब क्या पूरे इन्वायरमेंट में हमारे पास जितने भी हमारे पास ह्यूमंस हैं, उनमें जीन कलर सिर्फ दो ही है, ब्लैक एंड व्हाइट, या डिफरेंट टोन मौजूद है, डिफरेंट स्किन टोन्स मौजूद होते हैं ना। तो ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म आ गया एक जीन का, जैसे जीन क्या है, जीन का ट्रेट क्या है, स्किन कलर। जीन का ट्रेट क्या है, स्किन कलर। लेकिन उसमें वेरिएशन कितनी है, उसमें वेरिएबिलिटी कितनी है, वैरायटी कितनी है, कि किसी का स्किन कलर डार्क है, किसी का लाइट है, डिफरेंट टोन मौजूद है। इसी को हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। आई बात समझ में। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन एट द सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। किसी होमोलोगस क्रोमोसोम में जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म है किसी भी होमोलोगस क्रोमोसोम में, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, एलील कहते हैं। मिसाल के तौर पे जीन का ट्रेट क्या है, आई कलर। और आई कलर के एलील्स क्या हो सकते हैं, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ग्रे, कोई भी कलर हो सकता है, ऐसा ही है, ग्रीन।
तो ये क्या हो जाएगा, एलील। देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है स्किन कलर जीन, स्किन कलर का एक जीन है, उसके एलील्स क्या हो सकते हैं बेटा, ब्लैक और वाइट या कोई भी दूसरा टोन। खुद तुम लोग समझ लो कितने टोन्स होते हैं, तुम लोग तो बेस लगाते हैं, सब तुम लोग को पता होगा। उसके बाद लिखा हुआ है मेंडल्स ऑब्जर्वेशन, सब लगाते हैं सब, ठीक है। मेंडल्स ऑब्जर्वेशन 2 एलील्स पर ट्रेट, यानी एक ट्रेड के, एक कैरेक्टर के लिए 2 ट्रेड मौजूद है, 2 एलील्स मौजूद हैं। ये किसने ऑब्जर्व किया था, मेंडल्स ने। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, मेंडल ने क्या डिस्कवर किया था कि किसी भी ट्रेड के लिए 2 चीजें, 2 जीन मौजूद हैं, 2 एलील्स हैं। जैसे कि उसने जो पी प्लांट में देखा था कि पी प्लांट क्या है, टॉल है या फिर ड्वार्फ है। टॉल का मतलब या तो वो जो मटर का पौधा है वो बड़ा हो रहा था या फिर छोटा हो रहा था। लेकिन आज हम लोगों को पता है कि कुछ ट्रेड्स के मल्टीपल एलील्स होते हैं, सिर्फ 2 एलील नहीं है, मल्टीपल एलील्स है। जैसे अभी मैं तुम लोग को स्किन टोन के बारे में बता रहा हूँ, दैट इज अ मल्टीपल एलील, एक से ज्यादा किस्म के एलील्स मौजूद होते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है सबको? तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एलील्स, और शर्त है कि वो सेम लोकस में मौजूद होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम में। ये देखो, ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। होमोलोगस कैसे है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दिख रहे हैं, जेनेटिकली भी सिमिलर है कि इसके पास यहाँ पे जो क्रोमोसोम, सॉरी यहाँ पे जो जीन मौजूद है वही जीन यहाँ पर मौजूद है। और ये जीन किस ट्रेट का है बेटा, देख के बताओ, फ्लावर कलर जीन। क्या है, फ्लावर कलर। फ्लावर का कलर क्या है, फूल का कलर क्या है, दैट इज अ ट्रेट। अब फूल या तो व्हाइट कलर का होगा या फिर पर्पल, ये क्या है उसका एलील। क्या है, एलील। आई बात समझ में? तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म हो गया ना, एक ही जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म, कलर है लेकिन अलग अलग कलर है, तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील। और एलील कहां पर मौजूद होंगे बेटा, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये देखो, ये होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर मौजूद है, देख रहे हैं, दोनों बिल्कुल सेम क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम फॉर बायोलॉजिकल डैड, क्रोमोसोम फॉर बायोलॉजिकल मॉम, जीन फॉर आई कलर ट्रेट, बी एलील डोमिनेंट ब्राउन आई, बी स्मॉल बी एलील रेसेसिव ब्लू आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे में जो आई कलर अपेयर होना है वो क्या कलर अपेयर होगा बेटा, डोमिनेंट कौन सा है, ब्राउन आई, ब्राउन आई होगा। समझे? एक ही ट्रेट के लिए, एक ही कैरेक्टर के लिए 2 जीन था। यहाँ पे ट्रेट क्या है, आई कलर, आई कलर है, ट्रेट क्या है, आई कलर, और आई कलर 2 डिफरेंट आ रहे, ब्राउन या फिर ब्लू, लेकिन डोमिनेंट क्या है इसमें, ब्राउन अपेयर होगा। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील्स। ये देखो जीन और एलील का ये भी डिफरेंस दिया हुआ है, इसको फोकस कर लिएगा सर, ये मेरे ख्याल से नजर नहीं आएगा, इसको थोड़ा फोकस कर लिएगा। लिखा हुआ है अ जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैरीज इंस्ट्रक्शन टू मेक अ प्रोटीन और डिटरमाइन अ ट्रेट। एक जीन जो है वो डीएनए का सेगमेंट है, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, समझ में आ गई ये बात। उसके बाद लिखा जो कि आपको इंस्ट्रक्शन देता है ताकि आप प्रोटीन बनाए और उसके जरिए आपका क्या डिटरमाइन हो, ट्रेट। ट्रेट का मतलब कैरेक्टर, ट्रेट का मतलब इट्स लाइक अ रेसिपी इन योर डीएनए कुक बुक, यानी जो आपका डीएनए जो एक आपकी कुक बुक है, यानी जहाँ से आप मुख्तलिफ चीज़ें बना रहे हो, उसका ये क्या है, रेसिपी है। क्या है, रेसिपी, कि कौन सी चीज़ क्या मिलाओगे, कैसे मिलाओगे, तो आपके पास ये बनेगा। जो रेसिपी है वो क्या है, जीन। तो 1 फॉर आई कलर, हाइट, ब्लड टाइप etc, और वो किस चीज़ के लिए, आपके आई कलर के लिए, आपकी हाइट के लिए, आपकी ब्लड टाइप के लिए, सबके लिए। यू हैव अराउंड 20,000 to 25,000 जीन्स इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में 20,000 से 25,000 तकरीबन क्या मौजूद है, जीन्स मौजूद है। अब आ जाओ एलील। तो व्हाट, जीन क्या था बेटा, कुक बुक की रेसिपी, किसी भी आपके फूड के लिए समझ लो रेसिपी है। दूसरा एलील, एंड एलील इज अ वेरिएंट और वर्जन ऑफ अ जीन। एलील क्या है, एक वेरिएंट है या जीन का वर्जन है। इफ जीन, अगर जो जीन रेसिपी है तो एलील क्या है, उसका फ्लेवर है। समझ में आ रही बात? अगर जीन आपके पास आपका जो है रेसिपी है तो एलील क्या है, फ्लेवर है। मिसाल के तौर पे जीन किस चीज के लिए है, आई कलर के लिए। अब आई कलर का कलर क्या क्या हो सकता है, जो तुम लोग को मैंने गिनवाए थे, तो वो क्या है, एलील है। क्या है, एलील। फ्लेवर कुछ भी हो सकता है लेकिन रेसिपी क्या रहेगी, सेम रहेगी। आगे बात समझ में? सेम जीन बट डिफरेंट एलील, तो डिफरेंट ट्रेट्स होंगे आपके पास। ये बात हो गई हमारी जीन और एलील की। अब आ जाओ होमोलोगस और हेटेरोलोगस क्रोमोसोम में क्या फर्क है बेटा। तो होमोलोगस क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं और इसमें क्या मौजूद होता है, सेम जीन लोकाई, 1 फ्रॉम ईच पेरेंट। होमोलोगस क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, मॉर्फोलॉजिकली यानी दिखने में एक जैसे हैं, उनकी जो हाइट, लेंथ, सेंट्रोमेयर की पोजीशन वो सब सेम है। और उसमें जीन लोकस भी क्या होगा, सेम होगा। और वो कहाँ से मिल रहा है, 1 फ्रॉम ईच पेरेंट,
यानी एक पेयर ऑफ एक होमोलोगस क्रोमोसोम पैटर्नल होगा और दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम मैटरनल। ये देखो ना लिखा हुआ क्या है, क्रोमोसोम फ्रॉम बायोलॉजिकल डैड और क्रोमोसोम फ्रॉम बायोलॉजिकल मॉम। व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल? रियल पेरेंट्स, जो रियल पेरेंट्स हैं। अब किसी का बच्चा गोद लिया हुआ है तो क्या उसके उसके सेल में क्रोमोसोम जो माँ बाप है उसके, वो उनका होगा ना जो ओरिजिनल है। समझ में आ रही है? तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया है कि बायोलॉजिकल डैड और बायोलॉजिकल मॉम। तो ये देखो ये क्रोमोसोम होमोलोगस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है या नहीं लग रहा है? नहीं भी लग रहा है तो बेवकूफों, नीचे लिखा हुआ है ना ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, सेंट्रोमेयर सेम है और जीन लोकस भी क्या है? सेम है। क्लियर है? तो हेटेरोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे बेटा? जो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे और उनमें जीन लोकस भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। व्हाट इज जीन लोकस? है ना, पोजीशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। क्लियर है? ये देखो ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्या तुम लोगों को एक जैसे लग रहे हैं मॉर्फोलॉजिकली? मॉर्फोलॉजिकली मतलब दिखने में एक जैसे लग रहे हैं ये? नहीं। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे? जो मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे? सिमिलर। और अगर यहाँ पे आई कलर के लिए जीन है तो यहाँ पे भी क्या होगा? यानी जीन लोकस भी क्या होगा? सेम। और ये क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये एक क्रोमोसोम है विद सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है और साथ साथ जेनेटिकली भी क्या होगा? सिमिलर होगा। देखो यहाँ पे अगर आई कलर के लिए जीन है तो यहाँ पे भी क्या होगा? लेकिन लाजमी नहीं है कि यहाँ पे आई का कलर ब्लू हो तो यहाँ पे भी आई का कलर ब्लू हो, क्योंकि ये तो एक पैटर्नल है और एक मैटरनल। यहाँ पे अगर आई कलर के लिए जीन ब्लैक है तो हो सकता है यहाँ पे आई कलर के लिए जीन ग्रीन हो, क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, जेनेटिकली सिमिलर नहीं होंगे। ये सिस्टर क्रोमेटिड है, इसकी कॉपी करके ये बना है। आ रही है बात समझ में? तो अगर यहाँ पे आई कलर के लिए जीन है तो यहाँ पे भी क्या होगा? आई कलर के लिए जीन। अब यहाँ पे अगर आई कलर आपके पास ब्लू है तो लाजमी है, कानूनी है कि यहाँ पे भी क्या होगा? आपके पास आई कलर क्या होगा? ब्लू होगा, क्योंकि ये क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, ये देखो ये भी देख लो, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है बिकॉज दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ये देखो इसका क्रोमेटिड डिफरेंट है, इसका क्रोमेटिड डिफरेंट है। अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड तो सिस्टर क्रोमेटिड नहीं होंगे ना। सिस्टर क्रोमेटिड वो होंगे जिसकी एक की कॉपी से दूसरा बना है, वो मॉर्फोलॉजिकली भी सेम होगा और जेनेटिकली भी सेम होगा। और ये दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या है? नॉन होमोलोगस। ये दोनों क्या है? आपस में होमोलोगस। ठीक है, बस आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।